नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कंसेप्ट स्टडी के जीके टुडे प्रोग्राम में। मैं हूं निर्मल, आप सब हैं इस सेशन में आज के नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आइए सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? सत्यनारायण प्रधान, सत्येंद्र प्रकाश, आर सुब्रमण्यम, वनमारी लाल पुरोहित। हमारे उत्तर है सत्येंद्र प्रकाश। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश ने प्रेस सूचना कार्यालय PIB का प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। सत्येंद्र प्रकाश 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा IIS अधिकारी हैं। वह जयदीप भटनागर का स्थान लेंगे। 3 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपको बता दें कि PIB सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों एवं उपलब्धियों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? गुजरात, मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़। इसका उत्तर है असम। विश्लेषण को देखें। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना की सफलता का उत्सव मनाने के लिए सप्ताह भर की गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। ONORC योजना को 9 अगस्त 2019 को 4 राज्यों में एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर शुरू किया गया था। इसे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए लागू किया गया है। आपको बताते चले कि इस योजना की शुरुआत के बाद से बहुत ही कम समय में अब इसे देश भर के सभी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। असम इस योजना में शामिल होने वाला अंतिम राज्य है, इसलिए विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द हेलफायर 9RX क्या है? यह एक मिसाइल है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर पोत है, मंकी पॉक्स के लिए दवा, एक कीटनाशक रसायन। इसके उत्तर A है, एक मिसाइल है। हाल ही में आतंकी संगठन अलकायदा का चीफ ऐमान अल जवाहिरी अमेरिकी हमले में मारा गया। अमेरिकी सेना ने उसे मारने के लिए अपने गुप्त हथियार हेलफायर R9X इस मिसाइल का इस्तेमाल किया, इसलिए विकल्प A सही है। हेलफायर R9X एक US मूल मिसाइल है जिसे व्यक्तिगत लक्ष्यों को न्यूनतम क्षति में पूरा करने के लिए जाना जाता है। इसे निंजा मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। इस मिसाइल से नुकीले ब्लेड निकलते हैं जो स्टील की मोटी चादरों को भी भेदने में सक्षम होते हैं। माना जाता है कि यह मिसाइल 2017 से सक्रिय सेवा में है और वर्ष 2019 में यह सार्वजनिक हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्यताओं में से कौन सी सही नहीं है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता पूरी करता हो, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हमारे C है। कुछ दिनों बाद भारत को अपना नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस पद के चुनाव के लिए योग्यताओं में भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए, इसलिए विकल्प C इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दें कि केंद्र या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना के संबंध में सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। उत्तर है लाला लाजपत राय। सेफ्टी वाल्व थ्योरी एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया कि A.O. ह्यूम ने भारतीयों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। इसके अनुसार उन्होंने लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस के गठन में बाधा नहीं डालने के लिए मना लिया। लाला लाजपत राय जैसे गर्मपंथी नेता सेफ्टी वाल्व सिद्धांत में विश्वास करते थे। इन्होंने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में यह सिद्धांत प्रस्तावित किया था, इसलिए विकल्प D सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिरंगा उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया था।
कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह द्वारा पिंगली वेंकैया के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तिरंगा उत्सव में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आदिवासी सेनानियों की स्मृति में अमर चित्र कथा का विमोचन भी हुआ। दोस्तों, आशा है मेरे द्वारा साझा की गई तमाम जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू।